out formal charge of sulfur, carbon, nitrogen. Sulfur double bond carbon, double bond nitrogen, minus sulfur single bond carbon, triple bond nitrogen. Sulfur triple bond carbon, single bond nitrogen. Solution step 1. राइट लेविस डॉट डायग्राम फॉर द स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के लेविस डॉट डायग्राम डालो ABC। स्टेप 2 एंड फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर ए फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर तो 6 minus 4 1/2 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 4 है, ठीक है, और माइनस 1/2 यहाँ पे 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए 6 minus 4 minus 1/2 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 होगा। फिर कार्बन जो है उसका फॉर्मल चार्ज क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, माइनस 1/2 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, 8 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, तो 0। फॉर्मल चार्ज है नाइट्रोजन N, तो यहाँ पे 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है माइनस, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, तो -1 फॉर्मल चार्ज होता है नाइट्रोजन का। तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहता है और 3 पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। 6 minus 1/2 इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, तो ये -1 हो जाता है। तो फॉर्मल चार्ज जो है कार्बन का इसमें 4 रहता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 रहता है। 4 minus 0 minus 1/2 8 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहता है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, माइनस 1/2 6 क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा है 6 तीन बॉन्ड रहता है, तो इसीलिए 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, इज इक्वल टू 0। तो का C डबल बॉन्ड S ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ पर सल्फर में जो है क्या रहता है, फॉर्मल चार्जेस सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहता है, माइनस 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहता है, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 3 बॉन्ड होता है तो सल्फर का +1 रहता है। फिर फॉर्मल चार्ज रहता है कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 8, तो इधर 4 बॉन्ड होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। फॉर्मल चार्ज जो रहता है नाइट्रोजन का, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहता है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -6 रहता है, माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं, क्योंकि एक ही बॉन्ड जुड़ा हुआ रहता है ना, नाइट्रोजन एक ही बॉन्ड जुड़ा हुआ रहता है कार्बन के साथ, तो इसीलिए 5 - 6 - 1/2 इज इक्वल टू -2 हो जाता है।